इस वीडियो में देखने वाले हैं दो इंटीजर नंबर को सी लैंग्वेज में कैसे जोड़ा जाता है। और ये पूरा का पूरा कोड हम लोग मोबाइल में ही करके देखने वाले हैं। मोबाइल में एक एप्लीकेशन आता है कोडिंग सी नाम से, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा। वहाँ से इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे और हम जितना भी कोड करवाने वाले हैं इसी एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। इसमें हम लोग बेसिक सी लैंग्वेज का कोड देखेंगे, बेसिक चीज़ें कैसे होती हैं। एक तरह से आप सी लैंग्वेज का सिंटैक्स देख पाएंगे कैसे क्या होता है। कुछ प्रोग्राम्स भी बेसिक बिगनर लेवल के हम लोग बनाना सीखेंगे धीरे धीरे। तो ये पहला कोड हम लोगों का है। तो इस कोड में हम देखेंगे दो एडिशन करना है, दो इंटीजर नंबर को जोड़ना है, ऐड करना है, तो कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले आप यदि सी लैंग्वेज पहले से जानते हैं थोड़ा बहुत तो ये कोड आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको बेसिक इसका पता होना चाहिए। सी लैंग्वेज का बेसिक चीज़ें क्या होती है, कैसे होती है, तभी ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएंगी। सी का फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। यदि फंडामेंटल पता है तो ये कोड आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ टू इंटीजर, इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम लोगों को सी लैंग्वेज का कोड लिखने के लिए एक डायरेक्ट हैज इंक्लूड, इसके बाद हम लोगों को एक stdio.h करके एक हेडर फाइल होती है जिसको इंक्लूड करने की आवश्यकता होती है। इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद आपको लिखना पड़ता है मेन इंट मेन, और मेन की बॉडी यहाँ पे ऐसे हमने ओपन कर दिया और क्लोज कर देंगे लास्ट में जाके। तो हमने मेन की बॉडी ओपन किया और क्लोज किया, इसके अंदर पूरा कोडिंग लिखना होता है। तो क्योंकि दो इंटीजर नंबर को हमको जोड़ना है तो इंट x और इंट y, और एक और यहाँ पे हम लोग बनाना पड़ेगा वेरिएबल, एक सम नाम का हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जिसका काम होगा x और y में जो भी वैल्यू रखी जाएगी उसको ये उस चीज़ को ये क्या करे भाई, प्रिंट करवाए, या उसमें एडिशन हम करके रख सकें। जैसे देखिए बताते हैं, x की वैल्यू हमने सपोज कर लिया है 10 और y की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 20। तो हमने x वेरिएबल में 10 रखा, y में हमने 20 रखा। अब इन दोनों का रिजल्ट हम चाहते हैं सम वेरिएबल में आ जाए, तो हमको लिखना पड़ेगा x प्लस वाई हमने लिखा। फिर हम लिखेंगे प्रिंट एफ एक फंक्शन होता है जिसका काम ये होता है कि किसी भी अनफॉर्मेटेड वैल्यू को कंसोल पे या जो भी आउटपुट विंडो होती है वहाँ पे शो कराना। तो हमने लिखा प्रिंट एफ एक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हमको लिखना है सम इक्वल %d और न्यू लाइन एन, कामा लगा के हमने लगा दिया यहाँ पे कामा, और यहाँ पे कामा लगाने के बाद सम की वैल्यू हम क्या करेंगे भाई, प्रिंट करवा देंगे। और लास्ट में एक लाइन लिखना पड़ता है रिटर्न जीरो इंडिकेट करता है कि हमारा सी जो मेन का प्रोग्राम का जो भी मेन फंक्शन है उसका जो कोड है वो अब इतना पे इंड हो गया, समाप्त हो गया। रिटर्न वैल्यू 0 मतलब रिटर्न होके जाएगी जो मेन फंक्शन को कॉल करता है। तो ऐसे तो नॉर्मली मेन फंक्शन को ओएस कॉल करता है, तो उस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम को चला जाता है। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा कोड लिखा, और इस कोड का मतलब ये हुआ कि दो इंटीजर नंबर इसमें क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड किया, हैज इंक्लूड stdio.h। फिर हमने मेन लिखा, और मेन लिखने के बाद हमने मेन का कोडिंग किया। इसमें हमने 3 वेरिएबल बनाए, एक्स वाई और सम। एक्स में हमने 10 रखा, वाई में 20 रखा, और सम की जो भी वैल्यू है वो क्या है भाई, सम की वैल्यू हमने रख दिया x प्लस वाई, और सम की वैल्यू हमने प्रिंट करवा के दिखा दिया। तो इतना करने के बाद यहाँ पे रन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, यदि सब कुछ सही होता है तो देखिए कंपाइल रिजल्ट हमारा आ चुका है। इसका मतलब हमारा कोड पूरा सही है। तो इस कोड के माध्यम से हमने देखा कि दो नंबर को जोड़ते कैसे हैं सी लैंग्वेज में। तो धन्यवाद, वीडियो आपको समझ में आई होगी, उम्मीद है।